तो आज हम लोग स्पेशल वीडियोज का नेक्स्ट और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में पहला पहला जो 20 नंबर का क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी है। तो एक त्रिभुज हम लोग को बनाना है जिसका नाम एबीसी रहेगा, और यदि एसी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर के बराबर होगा तो कौन कौन सा कोण है जो कि 90 डिग्री का होगा। हम लोग जानते हैं कि यहाँ जो बनता है वो 90 डिग्री का कोण होता है ना, समकोण त्रिभुज में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एसी का स्क्वायर कौन होगा, एसी कौन होगा। तो एसी हम लोग का कर्ण होता है, जो हम लोग का हाइपोटेनस होता है वही हम लोग का एसी होता है, ठीक है। तो मतलब एसी होगा तभी जाके क्या बनेगा, एसी का यानी कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो लंब और आधार का स्क्वायर के सम यानी कि योग के बराबर होगा। इसलिए हम लोग ए यहाँ पर लिखेंगे और सी यहाँ पर लिखेंगे। तो एसी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी होता है लंब, तो ए बी यहाँ देंगे तो ए बी हो जाएगी ये लंब है ना, लंब बन जाएगा, और ये बी सी हो जाएगा आधार यानी बेस बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, त्रिभुज बना लिए। तो एंगल कौन जो है 90 डिग्री कहाँ पर बनेगा, तो एंगल बी पे बनेगा 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही आंसर होगा, ठीक है। बोल रहा है बिंदु पी एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी निम्न में क्या होगी। तो पी एक्स वाई एक बिंदु है जहाँ से मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन से दूरी पूछ रहा है। तो इसको हम लोग बता चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। इसका फॉर्मूला भी होता है कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अंडर रूट में ये आता है। बोले कैसे आता है, तो इसको बता सकते हैं, एक पॉइंट एक्स और वाई हो गया और दूसरा पॉइंट क्या होगा, जीरो और जीरो होगा, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे तो x2 माइनस x1 होता है तो जीरो माइनस एक्स हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर होगा, प्लस y2 माइनस y1 होता है तो y2 की जगह हम जीरो हो जाएगा और y1 की जगह हम क्या हो जाएगा, y का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास में बचेगा माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस माइनस वाई का स्क्वायर बचेगा। तो इस सब का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा और वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इस तरह हम लोग का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर है 22 कि विभाजन यदि विभाजन बिंदु मध्य बिंदु है, बोल रहा कोई एक लाइन सेगमेंट है, एक रेखाखंड है, इसका जो है ना हम लोग जहाँ पर इसको दो भाग में बांटेंगे, विभाजन बिंदु वो क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, मिड पॉइंट होगा। तो M1 और M2 का अनुपात क्या मिलेगा। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। एक ना वैल्यू ले लेते हैं 10 मीटर का एक क्या है, एक रेखाखंड है यानी कि लाइन सेगमेंट है। अब इसको अगर बराबर हिस्सा में बांटना है तो कितना में बांट सकते हैं इसको, हम लोग इसको बांट सकते हैं 5-5 में, तब तो ये दो बराबर हिस्सा में बटेगा। अब हम लोग का रेशियो क्या मिल रहा है M1 और M2 का, 5:5 मिल रहा है। ये 5-5 बराबर है, ये भी आगे कट के क्या बचेगा, 1:1 हो जाएगा। यानी हमेशा मिड पॉइंट का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 1:1 होता है। M1 का वैल्यू भी 1 होगा और M2 का वैल्यू भी क्या होगा, दोनों होगा 1। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1 माइनस 10 45 डिग्री का 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 प्लस 10 45 डिग्री बराबर किसके बराबर होगा। तो सिंपल है, 1 माइनस 10 45 डिग्री का स्क्वायर कर देंगे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और 1 प्लस 10 45 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस करने पे 0 आ जाएगा ऊपर में, ठीक है, नीचे हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 जोड़ देंगे 2, यानी कि ऊपर 0 नीचे 2, तो यानी फाइनली वैल्यू आएगा 0। और 10 किसका वैल्यू होता है, 0, ये बताना है। 10 90 डिग्री का वैल्यू होता है कि 0। तो ऑप्शन नंबर डी सीधा सीधी हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में 0 वैल्यू है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। यहाँ पर है साइन 18 डिग्री का वैल्यू और बाई कोस 72 डिग्री का वैल्यू को फाइंड करना है, का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन पिछले वीडियोस में भी बताएं कि साइन 18 डिग्री को हम लोग चेंज कर देते हैं। इसको लिखेंगे साइन 18 डिग्री को लिखेंगे 90 डिग्री माइनस नीचे वाला जो 72 डिग्री है ना उसको लिख देंगे कि साइन 90 में से 72 घटा देंगे तो 18 डिग्री ही बचेगा, लेकिन इसको ऐसे लिख दिए हैं फार्मूला के फॉर्म में, और नीचे रहेगा कोस 72 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला आता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा, और थीटा की जगह हम 72 डिग्री है तो हो जाएगा ऊपर में कोस 72 डिग्री, और नीचे में भी क्या है, कोस 72। आपको ध्यान देना है कि नीचे या ऊपर दोनों में से किसी एक ही चेंज करना है, ठीक है। तो कोस 72 दोनों बराबर वैल्यू है, कट के क्या बचेगा 1। तो हम लोग का आंसर क्या होगा 1। कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पास में दिया हुआ कि 10 ए का वैल्यू दिया हुआ है 4/3। तो हम लोग 10 का फार्मूला जानते हैं, 10 ए बराबर क्या होता है, 4/3 दिया हुआ है, इसका फार्मूला होता है p/b। तो p और b का वैल्यू दिया है, h का वैल्यू निकालना है। h का वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। h स्क्वायर बराबर होता है p² प्लस b²।
तो p का स्क्वायर और b का स्क्वायर करेंगे h और उसका अंडर रूट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, h का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो p का वैल्यू कितना है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और b स्क्वायर होता है, b का वैल्यू कितना है 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 9। तो 16 9 जोड़ने पर 25 आएगा। अब 25 को जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 आएगा, क्योंकि 25 को 5 गुना 5 लिख सकते हैं, यानी h का वैल्यू मिल गया 5। ठीक है, h का वैल्यू मिल गया 5। अब बोला साइन a का मान निकालना है, तो साइन a का मान आराम से निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला था p/h। अब p यहाँ ऊपर में कितना है 4 और h कितना है यहाँ पर 5, h अभी निकाले हैं 5, तो हम लोग का 4/5 हम लोग का सही आंसर होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे 4/5 4/5 कहाँ है, बी ऑप्शन में है, तो ये हम लोग का सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आगे है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर पर उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकालना। एक मीनार है, कोई एक टावर है, बोला टावर से एक बिंदु है जमीन पे है ना, वो कितने मीटर की दूरी पे है, 30 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, और यहाँ से ये उन्नयन कोण 60 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ से उन्नयन कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। इस मीनार के हाइट निकालना है कि इसका ऊंचाई कितना होगा। तो देखिए हाइट निकालना है, इसका ये नीचे वाला दूरी दिया है, ये वाला बेस होता है, ये वाला परपेंडिकुलर, ये आधार है वो लंब है। तो आधार और लंब किसके फार्मूला में आता है, तो ये टेन के फार्मूला में आता है। तो लिखेंगे 10 और थीटा की जगह हम 60 डिग्री है तो 60 डिग्री बराबर, तो इसका फार्मूला क्या होता है 10 का p, तो p की जगह हम h है और ये इसके जगह में नीचे बेस की जगह हम कितना है, यानी आधार की जगह हम 30 है। अब 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है वो आपको याद रखना होगा। तो इसका वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू उधर h/30 हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग पास में, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग पास में आएगा ये 30/√3 उधर हो जाएगा h। तो h का वैल्यू ये हो गया। ये ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा तो इसका हम लोग कर लेंगे परिमयकरण। ठीक है, तो परिमयकरण कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, √3 ऊपर भी और √3 नीचे भी गुना कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 30√3 और नीचे क्या हो जाएगा सिर्फ 3, 2 बार रूट वाला नंबर होता है तो सेम नंबर होता है तो रूट हट के सिर्फ नंबर बचता है। 3 का टेबल में 30 10 बार में कट जाएगा तो 10√3 ये मीटर हम लोग का सही आंसर होगा। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ है 10√3, ये ऑप्शन नंबर किस में है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि PQR में Q समकोण है। तो एक त्रिभुज है जिसमें क्या है, इसका नाम है PQR और Q क्या है, एक समकोण है। ठीक है, बोला PR का वैल्यू कितना है 6 है। ठीक है ना, तो PQR का मान गया था कि एंगल QPR का है ना, QPR यानी ये एंगल का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं PQ का वैल्यू भी दिया हुआ है, PQ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो PQ का वैल्यू दिया हुआ है और हम लोग के पास में समकोण त्रिभुज है और ये सारा चीज़। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि ये QR का वैल्यू निकाल लेते हैं ना, तो QR बेस है, तो हम लोग सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा क्या करेंगे, इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। एक चीज़ जानते हैं हम लोग कि ये एंगल 90 डिग्री का है और ये एंगल हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये वाला चीज़ निकाल लेते हैं QR कितना होगा। तो QR कैसे निकलेगा, तो हम लोग पास में क्या क्या दिया हुआ था इससे पहले, तो इससे पहले हम लोग पास में PQ और क्या PR दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग सबसे लिखेंगे कि h² बराबर क्या होता है P² प्लस B² होता है। ठीक है, तो हम लोग को बेस निकालना था, तो h की जगह हम कितना है 6 का स्क्वायर कर देंगे 36 हो जाएगा और P परपेंडिकुलर है 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो माइनस में इधर ले आएंगे, उधर बचेगा B का स्क्वायर, इसको माइनस कर देते हैं। माइनस करने पे कितना बचेगा, तो माइनस करेंगे तो माइनस करने पे हम लोग का कुछ जो वैल्यू बच रहा है देख लेते हैं कितना बचता है, ये 27 बच जाएगा। ठीक है, इक्वल टू B²। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिल पाएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम देख लेते हैं ना, इसको सबसे लास्ट में बताएंगे। इससे 27 नंबर लास्ट में बताएंगे, इससे पहले ये सब क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन है इसको बता देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, बता देते हैं। एक वृत्त के कितने समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ये पूछ रहा है। एक वृत्त है, इसमें एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचे, इसमें एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचे, तो ये दोनों समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। और ऐसा कितना खींचा जा सकता है, तो आपको याद रखना है ऐसा हम लोग सिर्फ 2 ही खींच सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया 2। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर जो लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद 27 को भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा 24 सेंटीमीटर तथा Q केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालें। एक वृत्त है, एक वृत्त से बाहर में कोई एक Q पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से हम स्पर्श रेखा जो खींचेंगे वो कितना रहेगा 24 सेंटीमीटर का रहेगा।
और केंद्र से जो इसको मिलाएंगे, केंद्र से ये कितना रहेगा, 25 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, तो हम लोग को इसका रेडियस निकालना है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना होगा, तो ये रेडियस निकल जाएगा। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज बनता है, तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये वाला हम लोग का हाइपोटेनस हो जाएगा यानी कर्ण हो जाएगा, और ये वाला बेस हो जाएगा। तो यानी कि एच का वैल्यू दिया हुआ है और बी का वैल्यू दिया है, हम लोग को पी का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, सारा वैल्यू को याद रखना है। तो एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो सॉरी, तो हम लोग पास में क्या क्या दिया हुआ था, एच का वैल्यू कितना दिया था 25, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा। ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर हम लोग को निकालना था, बेस भी दिया हुआ था। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की जगह हम रहने थे पी का स्क्वायर और बेस की जगह हम 24, तो 24 का 576 हो जाएगा। इस इधर ला के माइनस कर देते हैं, 625 में से 576 को माइनस कर देंगे तो पी स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से माइनस कर लेते हैं, 15 में से ये घटाने पे 9 बचेगा। ठीक है, और 15 में 6 घटाने पे 9 बचेगा, और यहाँ 11 और 11 में 7 घटाएंगे तो 7 3 4 49 बचेगा, यानी कि 49 वैल्यू बच रहा है। इधर हम लोग का पी स्क्वायर है, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, इसको हटाते हैं अब, तो हम लोग देखेंगे कि पी स्क्वायर का वैल्यू 49 आया था, तो पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 49, और इसको हम लोग लिख सकते हैं बाहर में क्या 7। कैसे लिख सकते हैं, 49 को हम लिख सकते हैं 7 × 7, तो इस प्रकार हम लोग लिख पाएंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं कि पी का वैल्यू हम लोग मिल चुका है। हम लोग पी का वैल्यू क्या था, पी का वैल्यू हम लोग को रेडियस था। ठीक है, उस वृत्त का जो वृत्त बनाए थे, यहाँ पर हम लोग का 24 था और यहाँ पर 25 था। ठीक है, और ये वाला वैल्यू निकालना था जो कि कितना आया 7 आया, तो यही हम लोग का आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ये 7